कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत प्यारे से मेष राशि के जातक अक्टूबर 2025 महीना आप सभी प्यारे प्यारे जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अक्टूबर महीने में विशिष्टता यह रहेगी कि शनि, राहु और केतु के अलावा बाकी सारे ग्रह जो हैं उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आना ही आना है। 3 बड़े ग्रह जो हैं उनमें बड़े मेजर परिवर्तन हैं। सूर्य और शुक्र जो है ये नीच प्रभावी हो जाएंगे, एक 9 तारीख को, एक 17 तारीख को अक्टूबर महीने में। और बृहस्पति बाबा हैं जो हैं वे उच्च प्रभावी हो जाएंगे, यानी मिथुन राशि से निकलकर जो है वो कर्क राशि में आ जाएंगे, जो कि आपका सुख स्थान पड़ता है। तो समझ लीजिए कि स्वाभाविक जो गणना जो बैठकर आएगी वह यही बैठकर आएगी कि कोई भी जातक जो है इस बार अक्टूबर महीने में जो बड़े बदलाव हैं उसके ऊपर असर डालेंगे ही डालेंगे। अब गोचर में जो कुंडली बनाई जाती है उसके आधार पर सभी 12 भावों को सर से पैर तक की क्या गणना रहने वाली है, एक एक सेक्शन जीवन का हम जो इसमें कवर कर लेते हैं। सबसे पहले लग्नेश की बात कर लेते हैं। मंगल जो हैं 7वें भाव में बैठे हुए हैं 27 अक्टूबर तक, उसके पश्चात वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे। देखिए, मूल एक गणना निकाल लीजिए कि 27 अक्टूबर तक आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने वाली है मेष राशि के जातक। 27 अक्टूबर के पश्चात कुछ कठिनाइयाँ शारीरिक और मानसिक रूप में, या बहुत ज़्यादा जो है तीव्र गुस्सा आ रहा है, और वह जो गुस्सा है वह अव्यवस्था को लेकर आ रहा है कि कैसे भी कर लीजिए जो है मेरा काम जो है कभी सही समय पर नहीं हो सकता, कुछ भी कर लीजिए मेरा स्वास्थ्य जो है लास्ट में आके बिगड़ ही जाता है, या कितना भी मैं भरोसा कर लूँ अगला व्यक्ति जो है मुझे धोखा देता ही देता है। ये मेरे साथ हर बार होता है। तो हर प्रकार की जो है मानसिक परेशानी जिसमें बेस बना रहेगा 27 तारीख के बाद जो है ये चीज़ परेशान कर सकती हैं, क्योंकि ये गोचर कुंडली है इसलिए कर सकती हैं। लगन कुंडली में स्थिति मजबूत है तो कोई बहुत ज़्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, मतलब नेगेटिविटी आपको छू नहीं पाएगी क्योंकि लगन कुंडली आपकी मजबूत है। दूसरे भाव की बात कर लेते हैं, यानी धन की स्थिति की बात कर लेते हैं। यहाँ जो स्वामी शुक्र हैं, शुक्र शुभ पंचम त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं, उसके पश्चात 9 अक्टूबर के पश्चात नीच प्रभावी हो जाएंगे। ध्यान बना के रखिएगा कि व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण आपको बहुत बड़ी मुसीबत में भी डाल सकता है, व्यर्थ में बदनामी भी करवा सकता है, आपके जो धन है उसके ऊपर भी गहरी चोट मार सकता है, या ऐसा समझ लीजिए कि जो भौतिकता में जो आपने अभी कोई गैजेट लिया है, कोई वाहन इत्यादि लेने की जो प्लानिंग कर रहे हैं वो थोड़ी सी डिले हो सकती है, या उसमें कोई चीज़ जो है अव्यवस्था जो है आपको घेर सकती है। लेकिन ये ध्यान बना के रखिएगा कि शुक्र यहाँ पर जब पहुँच जाते हैं तो उम्र का एक पड़ाव अगर निकल गया है, यानी 40 वर्ष की आयु आप पार कर चुके हैं, तो बहुत अधिक स्थिरता भी दे देते हैं। बेशक जो है ये कन्या राशि में नीच प्रभावी हो जाएंगे, लेकिन कुल मिला के जो एक प्रकार की अस्थिरता जो कामों में बनी हुई थी, कामों का जो है सिर पैर समझ में नहीं आ रहा था, यह भी प्रदान करते हैं। तीसरा भाव है, तीसरे भाव में बृहस्पति बाबा बैठे हुए हैं, 18 तारीख तक बैठे हुए हैं, इसके पश्चात ये आगे मूव कर जाएंगे। अब बुध की स्थिति यह रहेगी कि 3 अक्टूबर तक जो है बुध कन्या राशि में उच्च प्रभावी रहेंगे। 8 तारीख को अस्त प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, उसके पश्चात तुला राशि में पहुँचेंगे, उसके पश्चात 24 तारीख तक यहीं पर रहेंगे। 24 के पश्चात जो है वृश्चिक राशि में पहुँच जाएंगे, जहाँ पर 27 अक्टूबर को मंगल भी प्रवेश कर जाएंगे। बुध और मंगल का जो योग होता है तो व्यक्ति के अंदर एक बहुत तेज ऊर्जा दे देता है। अगर जातक जो है क्रोध ना करे, पेशेंस को ठीक बना कर रखे, तो बहुत अच्छी व्यवस्था उसकी बहुत सही ढंग से निपटी हैं। अदरवाइज जो है 24 तारीख के पश्चात जो है 27 तक आते आते कुछ चीज़ें जो हैं आपके व्यवहार की दृष्टि से कुछ जो है बिगड़ सकती हैं। थोड़ा सा कंट्रोल कर लोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है निखरनी शुरू हो जाएंगी। अब 3 से लेकर 24 तारीख तक जो स्थितियां बनने वाली है कि व्यापार की दृष्टि से हमें लाभ भी होने वाला है, दैनिक आमदनी है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और कुछ ना कुछ यात्राओं का एक दौर भी चलेगा, जो कि बृहस्पति के कारण 18 अक्टूबर तक कुछ अगर प्रभावित बना हुआ था तो वो 18 से 24 के बीच में जो है एक प्रकार से रिकवरी आपको देनी शुरू कर देगा। सुख स्थान के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्वयं गुरु बाबा आ रहे हैं, उच्च प्रभावी हो जाएंगे 18 अक्टूबर के पश्चात। अब ये चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पर आते ही सुखों की भरमार लगने वाली है और सीधा प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र पे पड़ने वाला है, क्योंकि अमृतमयी सप्तम दृष्टि जो है वह आपके 10वें कर्म क्षेत्र पे पड़ने वाली है।
कुल मिला के ये चीज़ समझ लीजिए कि मूलतः जो शुरू में बात करी गई थी 27 तक जो है आपको अधिक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है एक जनरल कैलकुलेशन में, और 18 से 27 तक जो है बहुत बड़े बड़े लाभ भी मिलने की संभावना बनी हुई है। पंचम भाव पे बात कर लेते हैं। पंचम भाव पे अभी शुक्र केतु का जो योग चल रहा है ये बहुत सारी खराब चीज़ों को निमंत्रण तब दे सकता है 9 तारीख तक, जब तक जो है आप जो है अपने लक्ष्य से जो है भटकना शुरू हो जाओगे, तब देना शुरू कर देगा। और नहीं तो ये चीज़ समझ लीजिएगा कि एकाग्र दृष्टि जो है कि जिसमें कि अब हम जो मेहनत कर रहे हैं उसके पश्चात जैसे ही हमारे को वर्क मिलने लग जाएगा, काम मिलने लग जाएगा, तो हम जो है सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू कर देंगे। तो पॉजिटिव बात क्या रहेगी? पॉजिटिव बात यह रहेगी कि शुक्र जो यहाँ पर जो बने हुए हैं ये कुछ ना कुछ आपके आगे जो सीख मिलने वाली है उसके पद चिन्ह जो है अभी से ही बनवाना शुरू कर देंगे। अब यहाँ के जो स्वामी हैं ये सूर्य हैं। सूर्य 17 तारीख तक जो है ठीक बने रहेंगे। उसके पश्चात जो है ये तुला राशि में पहुँच जाएंगे, नीच प्रभावी हो जाएंगे। एक तो नीच प्रभावी, ऊपर से जो इनकी जो गर्माहट है, जो तीक्ष्ण ऊष्मा है, वह इस सेक्शन को जलाना शुरू कर देगी। अब यहाँ पर 17 तारीख के पश्चात बहुत सारी चीज़ें ऐसा हो सकती हैं कि आपके आगे अव्यवस्थित चीज़ें हो रही हैं। घर में जीवन साथी का जो बर्ताव है वह थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि ना चाहते हुए भी आपको क्रोध जो है वो आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर अगर पेशेंस बना के रखते हो तो सूर्य जहाँ पर पहुँचेंगे वहाँ पर जो है प्रकाश आएगा ही आएगा, और सम्मुख सेक्शन पे जो है वो चमक जाएगी ही जाएगी। अब सम्मुख सेक्शन जो है वो लग्नेश है, यानी इनका उच्च स्थान है। यहाँ पर मेष जो राशि पड़ती है, और स्वामी की स्थिति भी बड़ी अच्छी बनी हुई है 27 तारीख तक। तो कहने का भाव क्या है? कहने का भाव यह है कि यहाँ पर जो जातक पेशेंस के साथ, धर्म के साथ आगे बढ़ रहा है उसको नई ऊंचाइयाँ इस महीने में मिलनी ही मिलनी है। 17 तारीख के पश्चात से बहुत अधिक स्थिति जो है बढ़ना शुरू कर देंगी। अब यहाँ पर छठे सेक्शन की बात कर लेते हैं। कन्या राशि है, यहाँ पर बुध 3 तारीख तक यहाँ बैठे हुए हैं। उसके पश्चात आगे मूव कर जाएंगे। आगे मूव करने का यह मतलब है कि बहुत सारे अवसर जिनका विवाह नहीं हुआ है उनको बहुत सारे अवसर जो है मिलने शुरू हो जाएंगे। कहना कि भाई रिश्ते देखने वाले आ रहे हैं और काफ़ी लंबा समय हो गया, कुछ बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, पता नहीं क्या जो है कमी रह जाती है। कभी जो है कोई ना कोई जो बगैर सिर पैर का कारण आ जाता है। तो अब कारण 3 तारीख के बाद से बिल्कुल भी छू नहीं पाएगा, अगर लगन कुंडली मजबूत है तो ही, क्योंकि ये मात्र गोचर के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हाँ, यह बात अच्छे से समझ लीजिए कि जो जातकों को थोड़ा सा काम धंधे को लेके बड़ी चिंता बनी रहती है, 3 तारीख के पश्चात से उसमें भी उठाव आना शुरू हो जाएगा। और उठाव ऐसा आना शुरू हो जाएगा कि आपके ऊपर किसी का प्रेशर भी नहीं होगा और बहुत अधिक आपकी धन की राशि भी नहीं खर्च होगी। एक छोटे स्केल का बिजनेस भी जो है वह शुरू होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर 7वें सेक्शन की हम बात कर लेते हैं। इस पे हम जो बात करेंगे एक पति पत्नी के मध्य जो व्यवहार है उसका, और जो दैनिक आमदनी है उसका। यहाँ के जो स्वामी हैं वह कन्या राशि में नीच प्रभावी हो जाएंगे। यह समझ लीजिए कि आपका जो भी पेंडिंग काम है, जो कि लेबर के कारण पेंडिंग लिस्ट में चला गया है, व्यापार है, कुछ घर इत्यादि का निर्माण करवा रहे हैं, कुछ पेंट इत्यादि करवा रहे हैं, तो उसमें जो लंबे समय से जो निराशा बनी हुई थी कि काम बड़ा पेंडिंग है और बहुत अव्यवस्था जो है वो महसूस हो रही है, वह सब चीज़ जो है निपटनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ जातक यह कहता है कि मुझे जो है मेरा जो पैसा जो है वो काफ़ी बार जो है अटक जाता है। इस बार इस महीने की संभावना है, हाँ इस महीने ये संभावना है कि 3 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में यह इस प्रकार से आपको आशीर्वाद देगी कि पुरानी पेंडिंग जो भी आपका रुपया है, जो भी पेंडिंग पेमेंट्स हैं वह भी रिलीज़ होंगी। साथ ही साथ नए काम के जो नए ऑर्डर्स हैं वह भी आपको मिलने लग जाएंगे। अब इस स्थिति को केवल जो नौकरी पेशा उनके साथ जोड़ा जाए तो ये चीज़ समझ लीजिएगा कि आगे कुछ यात्राओं के माध्यम से एक अच्छी बढ़ोतरी जो है वह आपके सम्मुख आएगी ही आएगी। अच्छी बढ़ोतरी का मतलब है कि जैसे प्रकृति जब आपको आगे बढ़ाना चाहती है तो कुछ ना कुछ कंडीशंस ऐसे आपके सामने ले आती है जहां आप ही विचार करने लग जाते हो कि अगर मैं इस मार्ग को भी साथ में कवर करके चलूं तो आने वाले कुछ वर्षों में मैं यहाँ पर पहुँच सकता हूँ और एक नया आधार मुझे मिल सकता है। मतलब स्थिति जो है वो बड़ी बेहतर रहने वाली है।
अष्टम भाव की मैं बात कर लेता हूँ। अष्टम भाव में जो बुध मंगल का जो कॉम्बिनेशन एक 27 तारीख के बाद से लागू हो जाएगा, ये कुछ चीज़ों के प्रति जो है बहुत अच्छी कंसंट्रेशन पावर भी दे सकता है, बहुत ज़्यादा एक निपुणता भी दे सकता है। और दूसरी तरफ अगर लगन कुंडली थोड़ी सी अगर वीक है तो कुछ व्यर्थ की सोच ऐसी कि भाई ये काम तो कभी होगा ही नहीं और आज तक नहीं हुआ तो आगे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, यह चीज़ भी दे सकता है। अब ये सारी स्थिति केवल आपकी लगन कुंडली के ऊपर डिपेंड करती है। दोनों ही प्रकार की चीज़ हमेशा ही किसी न किसी घटनाक्रम से निकलती है। जिस स्थिति में आप खड़े हुए हैं उसी चीज़ को आप अट्रैक्ट कर लेते हो। भाग्य स्थान की बात कर लेते हैं। भाग्य स्थान की तो क्या शुभता की मैं बात करूं, भाग्य हर प्रकार से 18 तारीख के पश्चात आपके पूर्णता पक्ष में आ जाए, क्योंकि यहाँ के स्वामी बृहस्पति उच्च प्रभावी होकर और अभी जो है 2033 तक जो है वो अतिचारी चाल में है, सुख स्थान में बैठे हुए हैं। भाग्य ऐसा कि हर प्रकार का पुण्य जो है वो आपको ढूंढता हुआ आपके पास आएगा और इसका सीधा प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र भी पड़ने वाला है, क्योंकि अमृतमय सप्तम दृष्टि जो है बृहस्पति बाबा की यहाँ पड़ रही है। अब मैं कर्म क्षेत्र को 10वें सेक्शन को और सरला सेक्शन को भी साथ में ले लेता हूँ, क्योंकि दोनों ही शनि बाबा के पास हैं। देखिए, शनि बाबा जो है 28 नवंबर तक वक्री चाल में बने हुए हैं। इनका केवल एक ही काम है कि राहु पे नियंत्रण बना के रखना है और जो सर्वलाभ सेक्शन है इसको निखारना है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आपके परिवार में जो भी बड़ा बच्चा है, लड़का है या लड़की है, उसके जीवन को भी ये निखारने का बहुत अधिक जो है प्रयास कर रहे हैं। भले ही आप अभी जो है समझ नहीं पा रहे हो, ऐसे कर रहे हो कि नहीं इसमें अच्छा क्या है। कुछ समय पश्चात जो है जब बीज जो है अंकुर जो उसमें से फूटने लग जाएंगे तब समझ में आएगा कि ये चीज़ जो है इस चीज़ के लिए बनाई गई थी और आने वाले भविष्य को ध्यान में रखकर ये जो चीज़ शनि बाबा की कृपा जो है वह बैठनी शुरू हो गई थी। तो कर्म क्षेत्र की स्थिति, सरला सेक्शन की स्थिति, यानी कि मूलतः यह जो महीना है आपके लिए हर प्रकार से अच्छा जाने वाला है। कर्म क्षेत्र की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं आने वाली है, सरला सेक्शन की तरफ से कंप्लेंट नहीं आने वाली है। एक दो चीज़ें जो हैं, इंसानी जो शरीर है, मानव जीवन है, कुछ एक चीज़ें तो साथ में लगी ही रहती हैं। उसके अलावा टोटल बात करी जाएगी 90% जो है हमारे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि सुख स्थान में जब ये पहुँच गए ना तो आपके मन में आंतरिक प्रसन्नता बना कर ही रखेंगे। और स्वाभाविक है, जब व्यक्ति कहीं ना कहीं से जो है अब सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे जब आ चुका है तो मन में आंतरिक प्रसन्नता तभी ही बनी रहती है। उसके पश्चात जो है हम शनि बाबा जहाँ बैठे हुए मीन राशि में 28 नवंबर तक, इसकी बात कर लेते हैं। स्वामी जो है मीन राशि के और सुख स्थान में बैठे हुए, कर्क राशि में उच्च प्रभावी होकर बैठे हुए 18 अक्टूबर से उच्च प्रभावी हो जाएंगे मिथुन राशि से निकल के। अब शनि का और गुरु का क्या मेल बनता है? देखिए, शनि और गुरु का बिल्कुल सीधा मेल बनता है। शनि की दृष्टि जो है, तीसरी दृष्टि वृषभ राशि जहाँ पर है, यानी कि आपका धन स्थान है, वहाँ जा रही है। उसके पश्चात समझ लीजिएगा शनि को अगर बल मिल रहा है तो गुरु को भी बल मिलता है। केवल और केवल स्कैनिंग विद्या की गणना है, गुरु को बल मिल रहा है तो शनि को बल मिलता है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपके अंदर किसी भी प्रकार का प्रमाद, आलस्य नहीं है, नियम पे चल रहे हो तो यह चीज़ समझ लीजिएगा 18 अक्टूबर के पश्चात जो है बाहरी संपर्क, मतलब जो आपकी लोकेलिटी है उससे बाहरी संपर्क भी बनेंगे। काम की बढ़ोतरी के लिए नए नए विज्ञान को भी आप समझेंगे और यह चीज़ समझेंगे कि अब जो है हमारे को अपनी ज़िंदगी का मूल लक्ष्य समझ में आने लग गया है। और ये ध्यान बना के रखिएगा कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हर प्रकार की मदद पैसों के रूप में, मानसिकता के रूप में, शारीरिक रूप में वह आपके पास स्वयं चल के आने लग जाएगी। लेकिन अगर आपके नियम ही नहीं है, सोने का कोई नियम नहीं, उठने का कोई नियम नहीं है, खाने पीने का कोई नियम नहीं है, किसी ने कुछ कह दिया वहीं मुड़ गए कि हाँ आपने बोला है तो ये चीज़ तो नेगेटिव है, किसी ने बोला पॉजिटिव है फिर वही नेगेटिव छोड़ के फिर पॉजिटिव हो गया, मतलब अपना कोई भी नियम नहीं है। तो कुंडली में शनि जहाँ बैठे हुए हैं वह वहाँ से ठीक ऊर्जा नहीं दे रहे हैं, ये आपके व्यवहार से पता लग रहा है। इसको ठीक कर लीजिए, सारी चीज़ें आपकी ठीक बनी रहने वाली हैं। यहाँ तो केवल 28 नवंबर तक बात करी गई है, लेकिन उसके पश्चात भी ठीक बनी रहने वाली है, क्योंकि लंबे समय तक जम के यहीं बैठेंगे मीन राशि में। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम्